अस्सलाम वालेकुम। यूके के हाउस होल्ड्स के लिए एक ज़बरदस्त खुशखबरी सामने आई है। जी हाँ, यूके गवर्नमेंट ने बरतानिया में किसी भी फ़र्द को 7 मुश्किलात में फंसने पर एक नया फ़ंड देने की जो है अनाउंसमेंट कर दी है। ये 7 मुश्किलात आखिर हैं क्या, आपके सामने तमाम तर तफसीलात पेश करूँगा। मैं हूँ सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यूके में रहने वाले लाखों अफराद के लिए एक ज़बरदस्त खबर सामने आई है, क्योंकि यूके गवर्नमेंट की जानिब से एक ऐसा नया फ़ंड इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसके तहत जो नीडी अफराद हैं उनको मुख्तलिफ हालात में कैश रकम, वाउचर्स और एक एमरजेंसी सपोर्ट की अमाउंट जो है फराहम की जा सकती है। अगर आप यूके में रहते हैं, एक्सपेंसेस पूरे करने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं या अचानक किसी फाइनेंशियल क्रंच में फंस गए हैं, तो ये ख़बर आपके लिए बेहद अहम है। नई जो यूके गवर्नमेंट की हुकूमत है, वज़ीर आज़म एंडी बर्नम, उनकी क़यादत में ये स्कीम जो है अब आने वाले कई बरसों तक यूके में जारी रहेगी, जिसका मकसद सिर्फ वक्ती सपोर्ट फराहम करना नहीं है, बल्कि आपको मंथली एक कैश सपोर्ट फराहम करना है ताकि आप फाइनेंशियल तौर पर स्टेबल रहें। इस वीडियो में मैं आपको आसान अल्फाज में ये बताऊंगा कि ये नई स्कीम आखिर है क्या, किन अफराद को इसका बेनिफिट मिल सकता है, कौन कौन सी 9 बड़ी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर आप ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन कैसे दी जा सकती है और कौन सी बातें आपको जहन में रखना ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये नई स्कीम क्या है। बरतानिया का जो महकमा पेंशन है, यानी डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन, उसने इस अप्रैल से एक नया जो है प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके तहत बरतानिया में किसी भी नीडी अफराद को, चाहे वो किस भी की सिचुएशन में फंसा है, वो कौंसल जो लोकल कौंसल है उसमें अप्लाई करता था और उसको एक फ़ंड रिलीज़ कर दिया जाता था, और वो भी कैश की फॉर्म में। ये मकसद क्या था? मकसद ऐसे अफराद और फैमिलीज़ की सपोर्ट करना था जो कम इनकम रखते हैं और अचानक किसी ऐसी फाइनेंशियल बहरान का, क्रंच का शिकार हो जाते हैं जिससे उनकी डेली लिविंग लाइफ जो है मुतासिर होने लगती है। यूके गवर्नमेंट का कहना है कि इस फ़ंड के ज़रिए लोगों को बहरान से निकालने के साथ साथ आने वाले जो दिन हैं उसमें उन्हें अपने पाँव पर खड़ा होने में भी सपोर्ट फराहम करना है। ये बेसिकली इस फंड का मकसद है। ये स्कीम अप्रैल में शुरू हुई थी और मौजूदा जो मंसूबे हैं, जो प्लान्स चल रहे हैं, उनके मुताबिक मार्च 2029 तक, यानी अगले 3 साल तक ये जारी रहेगी। इसका मतलब है कि अगले कई बरसों तक लोकल कौंसल्स के पास एक वाफिर फ़ंड होगा और ऐसे अफराद की सपोर्ट के लिए बजट मौजूद होगा जो किसी भी एमरजेंसी की सिचुएशन का शिकार हो। नई गवर्नमेंट ने यह वाज़ेह किया है कि इस फ़ंड को जारी रखा जाएगा ताकि कम इनकम वाली जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सिक्योर सिस्टम कायम रहे। अब सवाल पैदा ये होता है कि आखिर इस फ़ंड से रकम किस तरह मिलेगी। ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने यह वाज़ेह किया है कि ज़्यादातर जो मामलात हैं उसमें आपको कैश सपोर्ट दी जाएगी। कोई किसी किस्म का कोई आपके अकाउंट में जाना है नहीं, कैश। इस सूरतों में वाचर, कई सूरतों में वाचर भी मिल सकता है और दूसरी सूरतों में भी आपको सपोर्ट फराहम की जाती है। अहम बात यह है कि इसकी एप्लीकेशन का जायज़ा लिया जाएगा। कोई एक मुकर्ररा फार्मूला नहीं है, बल्कि हर शख्स की फाइनेंशियल सिचुएशन, ज़रूरत और हालात को देखते हुए ये फ़ैसला और डिसीजन लोकल कौंसल्स देंगी कि किसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। यूके गवर्नमेंट ने यह भी वाज़ेह किया है कि ये सपोर्ट हासिल करने के लिए कोई भी मखसूस बेनिफिट लेना शर्त नहीं है, यानी सिर्फ चंद महदूद हालात में ही आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर किसी शख्स को वाकई फौरी फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत हो तो लोकल कौंसल्स इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए इसको फौरी एड्रेस करेंगी और आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। इसलिए स्कीम को किसी शख्स की ज़रूरियात पर मबनी निज़ाम नहीं कहा जा सकता, जहाँ हर एप्लीकेशन की जो है इनफरादी यानी इंडिविजुअल सिचुएशन को अहमियत दी जाएगी। अब आइए इन अहम जो रीज़न्स हैं उन पर बात करते हैं जिनकी बुनियाद पर ये सपोर्ट आपको दी जा सकती है। पहली वजह है आपको पानी से मुतल्लिक एक्सपेंसेस से रिलेटेड। अगर किसी फैमिली को पीने के पानी, सैनिटेशन, नहाने, खाने पकाने या दीगर बुनियादी ज़रूरियात के लिए जो पानी के एक्सपेंसेस अदा करने में मुश्किलात पेश आ रही हो, तो लोकल कौंसल्स उनकी वाटर बिल में सपोर्ट कर सकती है। दूसरी जो अहम रीज़न है वो रेजिडेंस के एक्सपेंसेस हैं। अगर कोई शख्स बरतानिया में रेंट या घर से मुतल्लिक फ़ौरी एक्सपेंसेस चाहता है या अपनी रिहाइश बरकरार रखने के लिए उसे वो एक फ़ाइनेंशियल बहरान में मुब्तला हुआ है, तो उसके लिए भी उनको सपोर्ट दी जा सकती है। अगरचे ये एक कोई मुस्तकिल किराया अदा करने की स्कीम जैसा नहीं है, लेकिन हंगामी हालात में आपको मुख्तसर मुद्दत के लिए ये सपोर्ट फराहम की जा सकती है ताकि हर फैमिली अपने घर का रेंट दे सके, या अगर उसने घर चेंज करना है तो एडवांस दे सके। तीसरी वजह जो पर्सनल हाइजीन है और हिफ़्ज़ान सेहत से मुतल्लिक अशिया हैं। अगर किसी फैमिली के पास जो है ग्रॉसरी और सैनिटरी से रिलेटेड मसनूआत हैं, दीगर सफाई से रिलेटेड अशिया ख़रीदने के लिए
स्पेशल असिस्टेंस उनको चाहिए तो ये फ़ंड उनमें भी आपको सपोर्ट करता है। इसके लिए वाउचर दिए जाते हैं। चौथी बड़ी वजह एनर्जी के एक्सपेंसेस हैं। अगर किसी के पास बिजली, गैस, हीटिंग ऑयल या किसी और भी तरह के घर को वार्म रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली जो कोई भी फॉर्म है, उसकी पेमेंट उसने देनी है, उसके पैसे ड्यू हैं, कोई कर्ज़ लिया हुआ है, तो ऐसी सूरत में भी आपको इमरजेंसी सपोर्ट फराहम की जा सकती है ताकि फैमिलीज़ ठंडे मौसम में भी दीगर मुश्किलात का शिकार ना हों। अच्छा, जो पाँचवा अहम वजह है वो है आपने अगर क्लॉथिंग लेनी है अपनी, अगर किसी फैमिली में बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म, गर्म कपड़ों, जूतों या ज़रूरी लिबास की फ़ौरी ज़रूरत पड़े और फाइनेंशियल वसाइल मौजूद ना हो, बजट एक्सीड कर रहा हो, तो कौंसल उनकी ख़ास सपोर्ट कर सकती है, ख़ास तौर पर ऐसी फैमिलीज़ की जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं या जिन्हें विंटर के मौसम में मुनासिब लिबास ख़रीदने में किसी किस्म की भी दुश्वारी पेश आ रही है, उनके लिए ये अहम सहूलत साबित हो सकती है। इसके अलावा जो सिक्स्थ रीज़न है जिसकी वजह से आप ये फ़ंड अप्लाई कर सकते हैं वो है आपकी ग्रॉसरी। अगर किसी का कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए, वॉशिंग मशीन, फ्रिज हो जाए, या आजकल गर्मियाँ यूके में बहुत ही, कोई एसी या पंखा आपने परचेज़ करना है, क्योंकि यूके में जो है आपको पता है कितने महंगे हैं फ़ैन्स की प्राइसेस भी। इस हवाले से भी किचन यूटेंसिल्स के हवाले से भी सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है। यूके गवर्नमेंट का कहना यह है कि बुनियादी घरेलू अशिया डेली लिविंग लाइफ के लिए ज़रूरी है और उनकी अदम मौजूदगी फैमिली को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर सकते हैं। तो ये इस तरह के बहुत से सपोर्ट्स मौजूद हैं। जो सातवीं बड़ी वजह है वो आपकी ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस हैं। अगर किसी शख्स की गाड़ी अचानक ख़राब हो जाए, गाड़ी चेंज करनी हो, साइकिल ख़रीदनी हो, आपको इलेक्ट्रिक साइकिल ख़रीदनी हो, बस पास लेना ज़रूरी हो, या ऑयलिंग के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हों फ्यूल के से रिलेटेड, तो उस हालात में भी ये फ़ंड आपको सपोर्ट कर सकेगा और ये दिया जाएगा। ये नया फ़ंड है। यूके गवर्नमेंट ने इस हवाले से एग्जांपल भी दी है कि अगर किसी इलाके में बस का रूट चेंज हो जाए या ख़त्म कर दिया जाए और इस वजह से किसी शख्स को एडिशनल एक्सपेंसेस का सामना करना पड़े, तो भी उसे जो है ये एक क्राइसिस की सिचुएशन यूके में तस्वुर किया जाता है। और आठवीं वजह है इंटरनेट और कम्युनिकेशन की सहूलत। अगर किसी शख्स को ब्रॉडबैंड लेना है, मोबाइल फ़ोन ख़रीदने में मुश्किल पेश आ रही है, नया फ़ोन लेना, और उसके बायस उसकी जो एजुकेशन है, इसके अलावा उसका जो वर्क एरिया है वो मुतासर हो, उसका ख़र्चा हो, तो लोकल कौंसल्स इस हवाले से भी आपको सपोर्ट देने पर गौर कर सकती है। इसके अलावा नाइन्थ और सबसे अहम वजह जो है अचानक फाइनेंशियल क्रंच है। कोई भी इशू हो, जॉब चली जाए, यूके गवर्नमेंट का कहना है कि अगर किसी फैमिली पर अचानक कोई गैर मुतवक्का बहुत बड़ा ख़र्चा आ जाए, इनकम में कमी हो जाए, कोई बड़ा बिल आ जाए, घर का कोई अहम सामान ख़राब हो जाए, या किसी और गैर मुतवक्का सूरत हाल की वजह से फ़ाइनेंशियल बहरान पैदा हो जाए, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इस सूरत में आपको यूके में जो है क्राइसिस पेमेंट दी जा सकती है, और वो भी लोकल कौंसल्स में एप्लीकेशन। ये एक छोटा सा मसला है जो पूरी फैमिलीज़ को बड़े बहरान में धकेलने से पहले ही उसकी रोकथाम करता है। तो ये 9 रीज़न्स हैं जिसकी बुनियाद पर आप ये फ़ंड क्लेम कर सकते हैं। यूके गवर्नमेंट ने इस स्कीम के बारे में एक और अहम बात भी वाज़ेह की है कि इमदाद यानी कि ये सपोर्ट लेने से पहले ये नहीं देखा जाएगा कि बहरान क्यों पैदा हुआ या इसकी रीज़न क्या थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। असल तवज्जो इस बात पर होगी कि इस वक्त फ़ौरी ज़रूरत क्या है और किस तरह उस शख्स या उस फैमिली को इस क्राइसिस से निकाला जा सकता है। यही वजह है कि इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, बहुत ज़्यादा लोग इसे अप्लाई भी कर रहे हैं। और ये भी याद रखना ज़रूरी है कि ये जो रकम है फ्यूचर में आपकी शायद जब तक आप ये अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको मिलती रहेगी 3 साल तक, तो ये कारआमद है। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो या जैसे मेरे पुराने व्लॉग पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने अहले वयाल से ज़रूर इसे शेयर करें। मुझे अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। इजाज़त देने से पहले रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह आपकी मेरे वीडियो की पसंदीदा, मेरे चैनल की पसंद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि ताकि आप अवेयर रहें, कोई भी अचानक इमरजेंसी क्राइसिस में हो तो इस सहूलत से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। मुझे दें इजाज़त, अगले व्लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़।